है वो बांध लिया, धर्म की पगड़ी वही बांधता है और खाता पीता जो है सब कुछ है, और वही जो है सबसे बड़ा धार्मिक बनेगा। एक जन मिले थे, हमसे पूछ रहे थे कि महाराज ये बताइए कि तांबे का जीभ छीलने वाला लेकर के करना शास्त्र के हिसाब से है कि विरुद्ध है। हम के भैया क्षमा करिए, हमको शास्त्र नहीं आता है, आपके लिए तो कहाँ है, हमारे लिए। हम के हाँ, इसलिए कि आप लोग जो है प्रतिदिन रात को उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा पीते भी हैं और शास्त्र की बात पूछते भी हैं, और आपसे कोई ऐसा मंदिर नहीं बचा जो है सुबह सुबह नहीं घूम लेते हैं और रात को रोज़ खाते हैं, 4 बजे स्नान कर लेते हैं, पूरा मंदिर घूम लेते हैं, हर जगह दिया जा करके जलाते हैं। दिया जलाने से आपका पाप नाश हो जाएगा, और आप आकर के यही लोग जो है शास्त्र की बात पूछते हैं, तो मेरे जैसा आदमी तुरंत प्रणाम कर लेते हैं कि भैया क्षमा करिए, हमको नहीं आता है, आपके लिए तो और नहीं आएगा, कहते रहिएगा, हमको जो समझ में आएगा। 2 बात स्पष्ट बोल करके वहाँ से हट जाना ही बेहतर होता है। ऐसे लोगों का संग साथ भी जो है सही नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि माता जी, भक्ति योगश्च योगश्च मया मानवधीरति ययोरेकतैरेव तैरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेत। इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का दर्शन किया, इनमें से एक का भी साधन करने से जीव जो है परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। जितना मैंने बताया उसमें से अगर कोई एक भी व्यक्ति धारण कर ले तो उसको जो है भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। भगवान परमात्मा परम ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है, अलग भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से जो है महतत्व आदि के अभिमानी भेददर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। काल की बात जो माता जी ने पूछी थी, काल की बात बताना भगवान ने शुरू कर दिया। जो सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर के भूतों द्वारा ही उसका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्म आदि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। योऽन्त प्रविश्य भूतानि भूतैरतखिलाश्रयः स विष्णुवाख्योऽधियज्ञो सौ कालः कलयतां प्रभु। बोले इसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, और न ही कोई सगा संबंधी है। किसका? तो विष्णु का। यह सर्वदा जो है सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत श्री भगवान को भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर जो है आक्रमण करके उसका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। इसी से भयभीत होकर के औषधियों के सहित जो है लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर पुष्पित और प्रफुल्लित होती हैं, यानी फूलती और फलती हैं, फूल और फल धारण करती हैं। इसी के डर से नदियां बहती हैं और समुद्र जो है अपनी मर्यादा से बाहर नहीं आता। इसी के भय से अग्नि जो है प्रज्वलित होती है और पर्वत के सहित पृथ्वी जल में भी जो है इसी के भय से नहीं डूबती है। इस प्रकार नभो ददामि स्वतां पदं यन्नियमाददः लोकं स्वदेयं तनुते महान सप्तभिरावृतम। इसी के शासन से
यह आकाश जीवित प्राणियों को श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्त्व अहंकार रूप शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के ही भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, जिसके अधीन यह सारा जगत चराचर है, अपने जगत रचना आदि कार्यों में युग क्रम में तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल एवं अनादि किंतु दूसरों को आदिकर्ता उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों को अंत करने वाला, दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा करके इसका अंत कर देता है। ऐसा यह काल पुरुष है, ऐसा यह काल पुरुष है। भगवान ने भक्ति योग का वर्णन कर दिया, भगवान ने काल का वर्णन कर दिया।